हाउ यू डूइंग, कैसे हो? आपको कन्फ्यूजन है कि आपको ऑटोमेटिक कार लेनी चाहिए या कोई मैनुअल कार लेनी चाहिए, तो इस वीडियो में वो कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। मैं ये बताऊंगा कि किस टाइप के पर्सन को ऑटोमेटिक कार लेनी चाहिए और किस टाइप के पर्सन को मैनुअल कार लेनी चाहिए, क्या डिफरेंस होता है बेसिकली दोनों में। तो अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो सिंपल सी चीज़ है कि ऑटोमेटिक कार में क्लच नहीं होता है और आपको गेयर्स खुद से डालने नहीं पड़ते हैं, बल्कि मैनुअल कार में क्लच होता है और आपको गेयर्स भी खुद से चेंज करने पड़ते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो देखो, ऑटोमेटिक्स में भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, IMT, DCT, AMT, CVT। तो ये सब चीज़ों में क्या फ़र्क होता है? ये सब चीज़ों में ट्रांसमिशन की टेक्नोलॉजी डिफरेंट यूज़ की होती है, हर किसी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। लेकिन मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा कि हर इसमें क्या फ़र्क होता है मैकेनिकली, बिकॉज इफ़ आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दैट तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये सब के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। इफ़ यू वांट दैट, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑटोमेटिक और मैनुअल में क्या डिफरेंसेस होते हैं और किसको कौन सी लेनी चाहिए। तो किसको ऑटोमेटिक लेनी चाहिए? तो अगर आप कोई बहुत हैवी ट्रैफिक वाले सिटी में रहते हो, आप मेट्रो सिटी में रहते हो, जैसे मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और आपको बार बार स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में रुकना पड़ता है, तो उस केस में आपको ऑटोमेटिक लेना ज़्यादा सेंस मेक करेगा। बिकॉज अगर आप स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बार बार क्लच दबा दबा के गाड़ी चला रहे हो, तो आपके पैर पे भी बहुत ज़्यादा लोड आता है, आपके पैर दुखने लग जाएंगे। तो उस केस में अगर आपको पता है कि आपका 90% 80% रन इज़ गोइंग टू बी इन द सिटी, तो उस केस में यू कैन गो विद द ऑटोमेटिक कार। लेकिन इफ़ योर मेजर रन इज़ गोइंग टू बी ऑन द हाईवे, अगर आपको पता है कि आपको ओपन रोड्स पे और हाईवेज़ पे ज़्यादा जाना है, तो उस केस में आई विल सजेस्ट कि यू गो अहेड विथ अ मैनुअल कार। बिकॉज मैनुअल कार में और क्या होता है कि आपको एक फील मिलता है। अगर आपको ओवरटेक करना है तो आप तुरंत एक गियर डाउन कर सकते हो और आप ओवरटेक कर सकते हो। तो इसी अभी आजकल ऑटोमेटिक कार्स में भी पैडल शिफ्टर्स आने लग गए हैं, लेकिन इवन दो दे हैव पैडल शिफ्टर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो होल्ड नहीं करेंगे। मतलब भले ही आप हाई स्पीड पे डाउन शिफ्ट करते हो, स्टिल इट विल ऑटोमेटिकली पुट इटसेल्फ ऊपर, जो गियर ऊपर ऑटोमेटिकली चेंज कर लेगा, वो नीचे वाला गियर होल्ड नहीं करेगा। तो अगेन दैट डिपेंड्स ऑन विच कार यू हैव एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इट इज़ यूजिंग। बट फिर भी जो एक्साइटमेंट होता है, जो एंथुजियास्टिक फील होता है, वो आपको मैनुअल में हमेशा ज़्यादा मिलेगा। आपको आपकी गाड़ी पे पूरा कंट्रोल मिलेगा। एक और चीज़ होती है, मैनुअल कार्स में मेंटेनेंस कंपैरेटिवली कम आता है, बिकॉज जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है उनको मेंटेन करना थोड़ा एक्सपेंसिव आता है। इसलिए कार खरीदने के टाइम भी ऑटोमेटिक कार विल कॉस्ट यू एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ मोर दैन द मैनुअल काउंटर पार्ट। तो आपको अपफ्रंट कॉस्ट भी ज़्यादा लगने वाला है। एक और पॉइंट टू कंसिडर, अगर आप हिली एरिया में रहते हो या आपको घाट वाले एरिया में ज़्यादा जाना आना पड़ता है, बहुत इंक्लाइन पे, स्लोप पे आपकी गाड़ी बहुत बार खड़ी रहती है, बहुत बार स्लोप में ट्रैफिक में आपको खड़ा रहना पड़ता है, तो आई विल रिकमेंड गेट एन मैनुअल कार। बिकॉज ऑटोमेटिक्स कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में बहुत ओवर हीट हो जाता है, ओवर वर्क हो जाता है, ओवर कंफ्यूज हो जाता है। बिकॉज स्लोप पे उनको होल्ड भी करना है और पीछे भी नहीं जाना है, तो उस केस में द ट्रांसमिशन गेट्स कंफ्यूज, बिकॉज उसको पावर भी यूज़ करना पड़ता है और उसको ब्रेक्स भी यूज़ करना पड़ता है। तो उस केस में द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कैन गेट कन्फ्यूज। तो इसलिए अगर आपका हिल्स पे या पहाड़ों में ज़्यादा रन है, इंक्लाइन पे आपका गाड़ी खड़ी रहेगी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में, तो आपने कई बार देखा होगा कि जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती है, तो बहुत हैवी ट्रैफिक में खड़ी रहने के बाद, बहुत हैवी ट्रैफिक में स्लोप पे खड़े रहने के बाद उन्हें ओवर हीटिंग इशूज़ आ जाता है, ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आ जाता है, हीटिंग इशूज़ आ जाता है। एक और फैक्टर जो आपको कंसिडर करना है कि ऑटोमेटिक गाड़ियों में आपको कम फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। बिकॉज हमेशा आप जब मैनुअल से चलाते हो तो आप गियर ऊपर नीचे एकदम प्रॉपरली करते हो, आपको पता है कि किस पॉइंट पे ऊपर करोगे तो कितना ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगा। वैसा ऑटोमेटिक में नहीं होता है, उनका एक सेट पैरामीटर होता है कि इस पैरामीटर के ऊपर ही मैं गियर चेंज करूँगा, इस पैरामीटर के नीचे नहीं करूँगा। तो उसके वजह से आपका फ्यूल एफिशिएंसी में भी थोड़ा सा डिप आ सकता है। ये जनरल रूल है, लेकिन कुछ कुछ गाड़ियाँ ऑटोमेटिक में भी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है, बिकॉज अगर उनका ट्रांसमिशन उतना अच्छे से ट्यून किया हो, ऑप्टिमाइज़ किया हो, तो इट इज़ पॉसिबल कि ऑटोमेटिक गाड़ियाँ माइट गिव यू स्लाइटली मोर फ्यूल एफिशिएंसी। लेकिन अगर मैक्सिमम गाड़ियों का एवरेज लोगे तो आपको मैनुअल में ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। और एक और फैक्टर जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन काफ़ी बार डिस्कशन में आता है, कि जो 0 to 100 टाइम होता है वो कई बार आपको ऑटोमेटिक गाड़ियों में कम मिलेगा। तो जैसे अगर आपका कोई अच्छा DCT गियर बॉक्स है, तो वो आपको 100 की स्पीड जल्दी रीच करवा देगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप मैनुअली शिफ्ट कर रहे हो, बिकॉज उसका शिफ्टिंग थोड़ा फास्टर होता है। बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रांसमिशन एज वेल एज द कार। कुछ कुछ कार्स में वैसा नहीं होता है। अगर कुछ कुछ कार में AMT गियर बॉक्स है तो AMT गियर बॉक्स इज स्लोअर दैन मैनुअल, तो उस केस में आपको मैनुअल पे ज़्यादा अच्छे से स्पीड और पिकअप मिलेगा। काफ़ी सारे एंथुजियास्ट इसीलिए मैनुअल गाड़ियाँ प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनके हिसाब से वो पावर दे सकते हैं, उनके हिसाब से गाड़ी को व्हील स्पिन करवा सकते हैं, ड्रिफ्टिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक में भी पॉसिबल है, लेकिन फिर भी
अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द कार एंड द वे इट्स ट्रांसमिशन इज ट्यून्ड। लेकिन मैनुअल गाड़ी में आपको फुल कंट्रोल मिल जाता है, आप अपने हिसाब से चीज़ें गाड़ी से करवा सकते हो, इसलिए काफ़ी एंथुजियास्ट ऑलवेज प्रेफर मैनुअल। बट अगेन प्रैक्टिकलिटी का भी सोचना पड़ता है, लेकिन अगर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है तो इट्स ऑलवेज ईजियर टू गो विद एन ऑटोमेटिक कार। स्पेशली अगर आपके घर में लेडीज़ हैं या कोई ओल्डर जनरेशन वाले लोग हैं तो उनके लिए ऑटोमेटिक बहुत ईजी हो जाता है। इट इज़ वन लेस थिंग टू वरी अबाउट। तो ये था वीडियो रिगार्डिंग द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स। आई होप आपकी कन्फ्यूजन जो है इसमें पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। लेट मी नो इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।